हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका हमारे खूबसूरत से चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास रूल के बारे में। ऐसे सवालों को बोर्ड मास रूल की सहायता से कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में यहाँ पर सीखते हैं। तो बोर्ड मास रूल का मतलब होता है इसमें बी, ओ, डी, एम, ए और एस सबका अलग अलग मीनिंग होता है। देखो, सबसे पहले बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्वेश्चन में जहां पर भी अपन को ब्रैकेट देखेंगे तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बी का मतलब है सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर बीच वाले ब्रैकेट को और फिर सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व करने के बाद अपन यहाँ पर ऑर्डर या पावर भी लिखते हैं। यहाँ पर ऑर्डर और पावर मतलब जो घात होती है। तो ब्रैकेट के बाद अपन सोल्व करेंगे घात को, ऑर्डर को या पावर को। उसके बाद है डिवीजन, उसके बाद अपन करेंगे भाग के बाद करेंगे अपन मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करेंगे, फिर एडिशन मतलब फिर प्लस करेंगे और फिर सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर ऑर्डर पावर को सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद अपन डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद अपन गुणा करेंगे, फिर उसके बाद अपन प्लस करेंगे और फिर उसके बाद अपन माइनस करेंगे। कुछ एग्जाम्पल है अपने पास, इनसे अपन सीखते हैं। करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले अपन इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट दिख रहा है अपन को यहाँ पर, जिसमें ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 7 + 5। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है पूरा सेम रहेगा। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, उसके अंदर फिर गुणा हो, भाग हो, कुछ भी हो, सबसे पहले अपन को ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपन यहाँ पर सेम लिख देंगे, बाकी का इनटू, और ब्रैकेट के जो अंदर है उसको सोल्व कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे 7 + 5, तो 7 + 5 यहाँ पर हो जाएगा 12 और फिर वापस से भाग चिन्ह 4 + 3 आ गया यहाँ पे। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। अब इसमें यहाँ पर माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है। जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो बोर्ड मास रूल अपने यहाँ पर काम आता है। अब अपन को बोर्ड मास रूल से पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब इसमें घात नहीं है कहीं पे भी, तो अपन घात के बाद आ जाएंगे अपन यहाँ पर डिवीजन पर, भाग पर। मतलब सबसे पहले अपन इसमें भाग वाला जो चिन्ह है उसको सोल्व करेंगे। अब भाग वाला ये रहा, एक ही चिन्ह है। यहाँ पर 12 में भाग लगाना है 4 का, तो 12 में 4 का भाग लगाएंगे। बाकी पूरा जो क्वेश्चन है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पर तो जाएगा 25 - 4। अब ये इनटू का साइन है और 12 में अपन ने भाग लगा दिया 4 का, तो 12 में 4 का भाग लगाया तो यहाँ पर आ गया ये 3 और पीछे लिखा हुआ है +3। हो गया। अब इसके आगे भाग के बाद अपन करते हैं गुणा। अब इसमें गुणा का चिन्ह ये रहा, मतलब 4 और 3 को गुणा करना है और बाकी पूरा सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये माइनस, तो 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो जाएगा 12 + 3। इसके बाद क्या जाता है प्लस और फिर माइनस। प्लस और माइनस को अपन एक साथ भी कर सकते हैं, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 में अपन सबसे पहले यहाँ पर 3 जोड़ लेंगे, तो 25 और 3 हो जाएंगे 28 और 28 में से अपन को 12 को घटाना है यहाँ पर। जब 28 में से अपन यहाँ पर 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा अपने यहाँ पर 16। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा अपने यहाँ पर 16। ऐसे एक और एग्जाम्पल है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखो भाग चिन्ह भी है, प्लस भी है और पावर भी है, घात भी है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब ब्रैकेट तो इसमें नहीं है, तो सेकंड नंबर पे आती है यहाँ पर ऑर्डर या पावर। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले घात को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर बाकी सेम टू सेम रहेगा और यहाँ पर घात को सोल्व कर लेंगे। अब घात है यहाँ पर 2 की घात 2 और 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। हो गया। अब यहाँ पर अपने पास भाग चिन्ह है और एक प्लस है। भाग चिन्ह और प्लस में सबसे पहले अपन भाग को सोल्व करेंगे। भाग लगाना है अपन को 24 में 6 का, तो जब 24 में 6 का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 4 और ये +4 और 4 और 4 यहाँ पर हो जाएंगे 8। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 8। तो एक और एग्जाम्पल है अपने पास यहाँ पर। इसमें यहाँ पर ब्रैकेट भी है और ब्रैकेट के अंदर भी बहुत सारे चिन्ह हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, 64 - 3। अब ब्रैकेट में अपन सबसे पहले भाग चिन्ह को सोल्व करेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो 13 + 2 इंटू, अब 12 में भाग लगाना है 4 का, तो आ जाएगा 3 - 3 × 3, बाकी सेम रहेगा पूरा। इसके बाद है यहाँ पर 64। अब वापस अभी ब्रैकेट पूरा सोल्व नहीं हुआ है, ब्रैकेट में ही चलेंगे वापस से अपन यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटू भी है और प्लस भी है, तो सबसे पहले इंटू को सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर। तो हो जाएगा 13 + 2 × 3 यहाँ पर हो जाएगा 6 - 3 × 3 यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस के 11 और ये 64 - 3। अब यहाँ पर 13 और 6 हो जाएंगे यहाँ पर
19 और 19 में से 9 को माइनस करेंगे, ऐसे लिख देंगे एक बार, तो ये हो जाएगा 11। अब यहाँ पर भाई 64 माइनस 3, 19 में से 9 माइनस होगा तो 10 आ जाएगा, प्लस के 11। 64 माइनस 3 को 10 से गुणा करेंगे, 3 को 10 से तो हो जाएगा 30 और प्लस के 11। अब यहाँ पर 64 और 11 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 75 और 75 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 45। तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बोर्डमास रूल की सहायता से ऐसे जिसमें बहुत सारे चिन्ह होते हैं, बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, उनको सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, वो ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर पावर को सोल्व किया जाता है, ऑर्डर या पावर को। फिर उसके बाद अपन सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से अपन इनको क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।